नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता शशि थरूर और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी के अलावा विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने दावा किया है कि उनके फोन पर अजीब तरह का अलर्ट आया है। आईफोन पर आए इस अलर्ट पे कहा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर अटैक पर उनके फोन को टारगेट कर रहे हैं और जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का मैसेज असदुद्दीन अवैसी और आप नेता राघव चड्ढा ने भी शेयर किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए संदेश के मुताबिक वार्निंग में यह भी कहा गया है कि दूसरे दिन उनके फोन के संवेदनशील डेटा और कैमरा और माइक्रोफोन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह का अलर्ट जिन नेताओं को मिला है उसमें विपक्ष के बड़े नेता शुमार है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, शशि थरूर, सपा चीफ अखिलेश यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी अलावा राहुल गांधी के कार्यालय को भी इस तरह का मैसेज मिला है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। चुनावी हलफनामों की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सचिन पायलट ने खुद को तलाकशुदा बताया है। टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से नामांकन भरने के दौरान जो एफिडेविट सचिन पायलट ने दिया है उसमें पत्नी के नाम के आगे तलाकशुदा लिखा है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने अपने हलफनामे में सारा पायलट का भी जिक्र किया था और साथ ही उनकी संपत्ति का भी विवरण दिया था, लेकिन 2023 के हलफनामे में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि सचिन पायलट की शादी जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा पायलट से हुई थी। सारा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन है। सचिन और सारा के दो बेटे हैं जिनका नाम आरन और विधान है। हालांकि सचिन पायलट ने अपने हलफनामों में उन दोनों को खुद पर आश्रित बताया है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि शिंदे सरकार ताबड़तोड़ फैसले लेने से नहीं हिचक रही। मंगलवार को सबसे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद मनोज जरंगा से फोन पर बातचीत की है। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले के लिए दी गई। इससे पहले सोलापुर में रेल को रोको आंदोलन किया गया है। हंगामों को देखते हुए ठागे में सीएम शिंदे की आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इतना ही नहीं, मुंबई बेंगलुरु हाईवे में 2 घंटे तक जाम कर दिया गया है। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने कुनबी जाति से संबंधित होने का प्रमाण पत्र जमा कर दिया है उन्हें कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की कार्रवाई शुरू होगी। पिछड़ा आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षिक प्रगति की जांच के लिए नई इम्पार्शियल डेटा एकत्रित होगा। जस्टिस दिलीप भोसले ने सरकार की एडवाइजरी कमेटी के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में जस्टिस संदीप शिंदे और जस्टिस मारुति गायकवाड़ होंगे जो मराठा आरक्षण के संबंध में कानूनी मामले में सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। चुनाव के चलते पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन नामांकन के दिन भिंड में बीजेपी और बसपा के प्रत्याशी शायद यह बात भूल गए। लिहाजा नामांकन के दिन दोनों प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्योंकि दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान क्षमता से ज्यादा गालियां रैली में लाई गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ निर्वाचन मॉनिटरिंग टीम की तरफ से देहात थाना क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन पाए जाने पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के निर्वाचन आयोग कर्मचारियों की ओर से देहात कोतवाली में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान बड़ी रैलियां की थी। दीपावली और छठ की छुट्टी में अगर आप अपने बिहार जाने की सोच रहे हैं और आपके पास कोई टिकट नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल दीपावली और छठ पर्व को लेकर बिहार आने वाले लोगों के लिए रेलवे ने खास तैयारियां की है और इस दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त विशेष ट्रेनों के साथ साथ राजधानी स्पेशल और वंदे भारत की सुविधा भी मिलने जा रही। दिल्ली पटना के बीच इस दौरान विशेष वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही जो कम समय में बिहार तक आरामदायक सफर पूरा कर पाएगी। त्योहार को लेकर अभी से बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ने लगा है और दीपावली और छठ पूजा के समय यह चरम पर होगा। ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए रेल प्रशासन ने वंदे भारत ट्रेन और राजधानी स्पेशल के अलावा कई और विशेष ट्रेन बिहार के लिए चलाने का फैसला किया है। दीपावली पहले 7 से 8 नवंबर से ही बिहार आने वाली है। लंबी दूरी की ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची में भी टिकट उपलब्ध नहीं है। इस परिस्थिति में वंदे भारत का परिचालन रेल यात्रियों के लिए बेहतरीन तोहफे के पर है। दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के समन का मामला गरमाता जा रहा है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को पेश होने का समन भेजा है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेता सरकार पर लगातार हमलावर है। लगभग सभी आप नेताओं को डर है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। मंत्री आतिशी ने यहाँ तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार करने की योजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होना है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत
जमानत देने से इनकार करने के बाद आया है केंद्रीय जांच ब्यूरो। इससे पहले इस साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी संयोजक से पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की आत्मा अडानी में है, सत्ता किसी और के हाथ में। कृषि क्षेत्र अडानी के हवाले, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके हवाले, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा, देश के युवाओं का नुकसान हो रहा। इसके साथ फोन हैकिंग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के फोन हैक किए जा रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। सरकार को जासूसी करनी है, करे हैकिंग में हमें फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता हर सच को समझ रही है, टाइपिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौजूदा स्थिति में देश की जितना नुकसान हो रहा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज झूठे झूठे सपने बेचे जा रहे हैं। हम विपक्ष हैं और अपने फर्ज को सही तरह से ढंग से निभा रहे हैं। बिहार में राजनीति की नब्ज ज्यादा धड़क रही है। हालात यह है कि रेल दुर्घटना में राजनीतिक हमले का औजार बना जा रहा है। अब रेल दुर्घटना ओडिशा के बालासोर हो या बक्सर रेल दुर्घटना या फिर आंध्र प्रदेश में हुई रेल दुर्घटना, विपक्ष ने जमकर केंद्र मोदी नीतीश सरकार पर हमला करने में कोई कुताही नहीं बरती है। कभी रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद ने भी इन तमाम दुर्घटना के लिए केंद्र सरकार को जमकर कोसा है। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के बक्सर में कुछ दिन पहले हुई ट्रेन हादसा और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनों को हुई टक्कर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेलवे को चौपट कर दिया गया है। रेलवे दुर्घटना पर कई सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनों की हुई भीषण टक्कर हृदय विदारक है। दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा? हेडलाइन मैनेजमेंट से कितने दिन जानमाल के नुकसान छिपाएंगे? सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे भारी घाटे में है। निजीकरण से इन्होंने सब तबाह कर दिया है। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 के आसपास रेल यात्री की घायल होने की प्रारंभिक रिपोर्ट है। पाकिस्तानी के कराची से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रूपपुरा पहुंची सीमा हैदर अपना पहला करवा चौथ मनाने की तैयारी कर रही। सचिन की लंबी उम्र के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखेगी। करवा चौथ पूजा का सामान सीमा हैदर के वकील एवं मुंह बोले भाई एमपी सिंह की मां ने भिजवाया गया है। सीमा ने वीडियो जारी कर यह जानकारी दी है। सीमा ने वीडियो में कहा कि सनातन धर्म की रिवाज के अनुसार वह व्रत रखेगी। सीमा ने जानकारी दी है कि पहले करवा चौथ के लिए वकील एमपी सिंह की मां ने लहंगा, पूजन सामग्री समेत अन्य सामान भेजा है। सनातन धर्म की रीति रिवाज के आधार पर करवा चौथ का व्रत रखूंगी। पति की लंबी आयु के लिए कामना करूंगी। इस दौरान उन्होंने एमपीसी के परिवार को अपना मायका बताते हुए उन्हें धन्यवाद देते भी दिखाई दी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन पर हिंसा तेज हो गई है। कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। शिंदे सरकार ने पुलिस बल को अलर्ट कर दिया है। प्रदर्शनकारियों के कई विधायक आवास को फूंक दिया है। कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम ने परिवहन सेवा को रोक दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कार्यकर्ता मनोज जरांगे पटेल से कहा कि मराठा समुदाय के कुनबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में आज की कैबिनेट बैठक में ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को कानूनी रूप से हल करना जरूरी है और इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी याचिका दायर की है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने जीएनएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।